अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज उन संगठनों की बात करेंगे जो लोग कहते हैं ये संगठन बंद होना चाहिए। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। सरकार ने पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की बात कही है। पिछले दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय जैसे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लग गया, तो फिर आरएसएस पर क्यों नहीं? इन दोनों में क्या फर्क है? आइए आज की वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऐसा किया आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरत थी। तमिलनाडु में 2 अक्टूबर को एक मार्च निकालना चाहता था आरएसएस। एम.के. स्टालिन ने परमिशन देने से मना कर दिया और कहा तुम देश में भाईचारे को खत्म कर रहे हो और देश में आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहे हो। आरएसएस और पीएफआई में क्या फर्क है? इसकी तुलना क्यों हो रही है? आज से कुछ दिन पहले पीएफआई को केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया 5 साल का और कहा तुम देश में भाईचारे को खत्म कर रहे हो। आरएसएस और पीएफआई में तुलना इसलिए हो रही है, दोनों के सेम काम एक जैसे ही हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही थी पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों ने, और लालू जी ने कहा पीएफआई की तरह जितने भी नफरत फैलाने वाले संगठन हैं उन सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आरएसएस पर लगना चाहिए। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को, कि उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथी है। मायावती जी ने भी कहा अगर पीएफआई को बंद कराए तो फिर आरएसएस को भी बंद करना चाहिए। भाजपा के प्रमुख जेपी नड्डा द्वारा केरल को आतंकवाद के लिए एक हॉटस्पॉट और करजाल के आरोप के दिन के बाद सत्तारूढ़ पार्टी मगवा ने ये दावा करते हुए पलटवार किया आरएसएस राज्य में दंगे भड़काने की योजनाओं में सबसे आगे है। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोग जानते हैं पिछले 5 सालों में राज्य में 17 मगवा कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय केरला में है। पीएफआई को चरमपंथी इस्लामी संगठन माना जाता है। कई बार इस संगठन पर राज्य में हिंसा फैलाने का आरोप लगता रहा। तो फिर बताइए दोनों में क्या फर्क है? आरएसएस वो संगठन है जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं आरएसएस के ऊपर 3 मरतबा बैन लग चुका है। सबसे पहली मरतबा लगा था 4 फरवरी 1948 में, जब सरदार भाई वल्लभ पटेल जी ने लगाया था। इसलिए लगाया था गांधी जी को मानने वाला नाथूराम गौडसे इसी संगठन का था। दूसरी मरतबा लगा था 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तीसरी मरतबा लगा था 1992 में, जब नरसिम्हा राव जी ने लगाया था। इसलिए लगाया था अयोध्या में दंगा भड़काने का काम करा था। आरएसएस ने खुद को आरएसएस का प्रचारक बताने वाले यशवंत सिंधे का दावा है संघ ने आयोजित किया था बम बनाने का प्रशिक्षण शिविर। मुंबई में रहने वाले यशवंत सिंधे का दावा है कि 2006 में पटबंदरी नगर में बम ब्लास्ट किया गया था, आरएसएस ने करवाया था। यशवंत सिंधे ने नांदेड़ की अदालत में कहा था इस बम ब्लास्ट में सिंधे के साथ काम करने वाले की जान गई थी। तो उन्होंने आरोप लगाया था 1984 में सिख विरोध में दंगा हुआ था, उसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं के और बीजेपी के 49 नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई थी। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नेता है साध्वी प्रज्ञा जी। 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था। जब उसकी जांच हुई थी तो पता चला गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ था, वो गाड़ी साध्वी प्रज्ञा जी की थी। तो फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्यों? जो काम आरएसएस कर रही है वही काम पीएफआई कर रही है। इतना भेदभाव क्यों? वो मुस्लिम है इसलिए? सरकार का दावा पीएफआई दंगे भड़काने का काम कर रही है, आरएसएस को राष्ट्रवाद संगठन कहा जा रहा है। तो फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं? इन दोनों में क्या फर्क है? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इन दोनों में क्या फर्क है।